अस्सलामुअलैकुम, दिस इज ओडी फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज दो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खबरें हैं। पहली जो है वो पाकिस्तान नेवी से रिलेटेड है कि उन्होंने इंडियन नेवी का एक एयरक्राफ्ट उसे ट्रैक किया, इंगेज करने की पोजीशन में आ गए थे, तो उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ चाइनीज मिलिट्री के 2 के करीब एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर लैंड हुए, जिनके बारे में कहा यह जा रहा है कि उनके ऊपर ऑन बोर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट था जो कि पाकिस्तान को डिलीवर किया गया है। तो इस सारी सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहले पाकिस्तान नेवी वाली अपडेट को डिस्कस कर लेते हैं। तो कल ही पाकिस्तान नेवी की तरफ से इंडियन नेवी के एक P-8I पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट किया गया, उसे ट्रैक किया गया, जो कि उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की कोस्ट लाइन के करीब उड़ रहा था। ये उस पर्टिकुलर ट्रैक की वीडियो है जो कि आप इस टाइम के ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान नेवी किसी टाइप के IR सेंसर्स के साथ इस एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर रही है। इस P-8I पोसाइडन का जो हीट सिग्नेचर है वो इस टाइम के ऊपर विजिबल है। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव ये है जो कि पाकिस्तान नेवी ने भी इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं की। ये जो पर्टिकुलर इंडियन नेवी का P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट ट्रैक किया जा रहा है, ये किसी पाकिस्तान नेवी के फ्रिगेट की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि फ्रिगेट के ऑनबोर्ड IR कैमरास होते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं जो कि इस तरह की ट्रैकिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। और देखने में ऐसा लग रहा है कि ये हमारा तुगरिल क्लास का फ्रिगेट है जो कि इस P-8I पोसाइडन को ट्रैक कर रहा है। और अगर ये एयरक्राफ्ट ट्रैक हो रहा है, इतना करीब फ्लाई कर रहा है, मींस कि ये एयरक्राफ्ट हमारे फ्रिगेट के सरफेस टू एयर मिसाइल्स की किल रेंज के अंदर है। तुगरिल क्लास के फ्रिगेट्स जो है वो HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल्स को फायर कर सकते हैं VLSL से, जो कि 150 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करते हैं। और वीडियो में देखने में ऐसा लग रहा है कि ये जो P-8I पोसाइडन है ये चंद किलोमीटर के फासले पे है, मतलब कि 15 से 20 किलोमीटर दूर हो सकता है। तो अगर पाकिस्तान नेवी वहां पर चाहती या वॉर टाइम सिचुएशन होती तो हम इजीली इस P-8I पोसाइडन को शूट डाउन कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक किया जा रहा था। सिर्फ एक बटन दबाने की देर थी और इस P-8I पोसाइडन के पड़खचे उड़ जाते, क्योंकि वैसे ही एक स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट है। तो HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल्स को कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं थी होनी इसको शूट डाउन करने के लिए, और ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी का इजीली शूट डाउन हो जाना था। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान नेवी ने रिस्ट्रेंट शोकेस किया, क्योंकि पीस टाइम चल रहा है, अभी हम लोग हालात जंग में नहीं गए, टेंशंस हैं, लेकिन पाकिस्तान नेवी को अपने प्रोटोकॉल जो है उनको एस्टेब्लिश करना बड़े अच्छे तरीके से आता है। इसी वजह से इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को सिर्फ ट्रैक किया गया और किसी भी किस्म की इंगेजमेंट से यहाँ पर इज्तनाब किया गया, और बाद में इसकी पब्लिकली PR वीडियो बनाकर रिलीज की गई पाकिस्तान नेवी की तरफ से। तो ये भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाकया था जो कल के दिन पेश आया। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें तो कल दोपहर 12 बजे के करीब चाइनीज मिलिट्री के 2 Y-20 हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के अंदर लैंड हुए। पहले ये पेशावर एयरबेस के ऊपर लैंड हुए और बाद में इन्होंने ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। ये इसका जो फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा है फ्लाइट ट्रैकिंग एप्स के थ्रू, इसको भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और कल शाम को ही इस खबर को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया गया था, और इसकी तरफ से जो OSINT ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स दावा कर रहे हैं वो ये है कि इन मिलिट्री कार्गो प्लेन्स के अंदर अननोन टाइप के मिसाइल सिस्टम्स थे जिनको पाकिस्तान को डिलीवर करना था चाइना ने, और तकरीबन 6 से 7 घंटे ये पाकिस्तान में रहने के बाद ऑफलोडिंग करने के बाद वापस चाइना की तरफ लौट गए। अब किस तरह के मिसाइल से इसके बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, और अगर ये चीज कंफर्म होती भी तो मैं आपको यहाँ पर ये चीज रिपोर्ट ना करता, क्योंकि इसके ऑब्वियसली सिक्योरिटी रीजंस हैं। पता नहीं ये किस तरह हो रहा है, लेकिन मेरा चैनल जो है वो अभी भी इंडिया में बैन नहीं हुआ और इंडिया में भी चल रहा है, तो इस वजह से मैं क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको इसका आइडिया एक जरूर दे सकता हूँ। देखें, जब भी 2 मेजर पावर्स वॉर के अंदर जाने की ख्वाहिशमंद होती हैं या फिर जाने के करीब होती हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान ले लें, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज के पास एक प्रोफेशनल एयरफोर्स है, तो जंग में जाने से पहले या फिर जंग में जाकर इनका जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि दुश्मन के ऊपर एक एयर सुपीरियरिटी या फिर एयर डोमिनेंस को एस्टेब्लिश किया जाए, जिसका आसान अल्फाज में मतलब ये है कि हमारी एयरफोर्स को हालाते जंग दूसरे कंट्री की एयरफोर्स बिल्कुल भी चैलेंज ना करे, हम दुश्मन की फिजा में जैसे मर्जी चाहे ऑपरेशंस को कंडक्ट कर सकें। एयर सुपीरियरिटी ये होती है, और अगर ये एयर सुपीरियरिटी कोई कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर एस्टेब्लिश कर लेती है तो कंट्रीज जीती हुई जंग भी हार जाती हैं। इसी वजह से एयर सुपीरियरिटी या फिर एयरफोर्स काफी ज्यादा जरूरी होती है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमें इंडियन एयरफोर्स को कैसे प्रिवेंट करना है हमारे ऊपर एयर सुपीरियरिटी बनाने से, हमारी एयरफोर्स के थ्रू, हमारे एयरक्राफ्ट के थ्रू। पहला जो स्टेप है वो हमारे एयरक्राफ्ट होंगे, इनको ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, इनको शूट डाउन करने की कोशिश करेंगे और एसेंशियली हमारी एयर स्पेस को डिफेंड करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स है। एयर डिफेंस सिस्टम्स की इंपॉर्टेंस जंग के हालात में इतनी ज्यादा है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम के बगैर भी आप लोग जंग नहीं जीत सकते। तो इस सिस्टम का होना और बड़े नंबर्स में अवेलेबल होना भी पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अब इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान जो एयर डिफेंस सिस्टम यूज करता है वो 60 to 70% चाइनीज ओरिजिन के हैं, चाहे HQ-9B की बात कर लें, HQ-16 की बात कर लें, FM-90 की बात करें, तो इस तरह के सारे वेपन सिस्टम्स हैं जो कि बड़ी तादाद में हमारे साथ सर्विस में हैं, और हमने इनको इंपॉर्टेंट लोकेशंस के ऊपर पोस्ट किया हुआ है ताकि ये हमारी एयर स्पेस को डिफेंड कर सके। अब एयर डिफेंस सिस्टम में ऐसा नहीं होता कि आप लोगों ने सिर्फ
एयर डिफेंस सिस्टम बाय कर लिया तो सिर्फ काम आपका कंप्लीट हो गया। आपको उसके मिसाइल्स भी चाहिए जो कि आप लंबे अरसे के लिए किसी भी वॉर के अंदर यूज कर सके। मतलब कि एक एयर डिफेंस सिस्टम के साथ आपके पास मिसाइल्स का स्टॉक इतना अच्छा होना चाहिए कि आप उसको वॉर में हर हालात में यूज कर सकें। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हमारे ज्यादातर जो एयर डिफेंस सिस्टम है चाइनीज ओरिजिन के हैं, तो यहाँ पर चाइना ने उनके जो मिसाइल स्टॉक्स हैं, जो मिसाइल्स उन सिस्टम से फायर होते हैं, उनको पाकिस्तान को बड़े नंबर में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। और चांसेस यही है कि कल जो 2 चाइनीज Y-20 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के अंदर लैंड हुए हैं, उनमें हमारे HQ-9B सिस्टम्स के लिए मिसाइल्स होंगे, HQ-16 के मिसाइल्स होंगे, और बाकी भी जो इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम है उनके मिसाइल्स को चाइना ने हमें सप्लाई करना शुरू कर दिया है। लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यहाँ पर मैं किसी भी किस्म की कंफर्मेशन नहीं दूंगा कि 100% श्योरिटी के साथ उन चाइनीज प्लेन में कल पाकिस्तान के अंदर कौन से मिसाइल सिस्टम आए हैं। ये कहने को एंटी शिप मिसाइल्स भी हो सकते हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स भी हो सकते हैं, क्रूज मिसाइल्स भी हो सकते हैं, तो इनके बारे में कंफर्मेशन नहीं दी जा सकती सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। ये चीज आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर है। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछे। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।